बालाघाट के नवागत कलेक्टर कुमार सत्यम ने पदभार संभालते अपने तेवर साफ कर दिए हैं। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अगले निरीक्षण तक व्यवस्था नहीं सुधरी तो जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के नवागत कलेक्टर कुमार सत्यम ने बुधवार को जिला चिकित्सालय बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, विभिन्न वार्डों और उपचार सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण करते अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की वास्तविक स्थिति भी जानी। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन सहित अस्पताल का पूरा अमला मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ओपीडी, सेंट्रल पैथोलॉजी, मेडिकल और ऑर्थोपेडिक वार्ड, ब्लड बैंक, नेत्र वार्ड, पोषण पुनर्वास केंद्र, महिला वार्ड, सोनोग्राफी केंद्र और नवजात शिशु का गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपस्थिति का भी परीक्षण किया तथा सभी विभागों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की। आकस्मिक चिकित्सालय की विजिट पर बाकी लोग ये पुराना 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को उपचार PIC पर किया जाता है। उनकी पर्चियां वहाँ रूप से बनाई जाती है। कलेक्टर कुमार सत्यम ने पोषण पुनर्वास केंद्र और प्रसूता महिलाओं के प्रतीक्षा कक्ष में एयर कंडीशनर लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ओपीडी, पैथोलॉजी और SNCU में मरीजों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच, सभी वार्डों में पंखों की व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल के नए भवन का प्रस्ताव तैयार करने और वर्तमान भवन में आवश्यक मरम्मत कार्य प्राथमिकता से कराने को कहा। अभी दोपहर में रोटी दी, सब्जी, दाल। कब दिए? कितने बजे? आधा घंटा 12 बजे देते हो? नहीं, शुरू में देते एक बार खा लिए थे रोटी, फिर अभी चावल मिला। अभी 12 बजे। सर 12 बजे इनको मदर को खाना मिलता है, खाना मिलता है मदर के लिए और बच्चों को दूध वगैरह रहता है। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में नियमित साफ सफाई बनाए रखने, चिकित्सकों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सभी मरीजों की आभा ID अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली सभी महिलाओं को पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड भी मांगा, जिसमें भर्ती, प्रसव, रेफरल और अन्य अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए जाने वाले मामलों की पूरी जानकारी शामिल होगी। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह उनका पहला निरीक्षण है, लेकिन अगले निरीक्षण तक यदि व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, जनरल निरीक्षण था। जिला चिकित्सालय को समझने की कोशिश की गई। यहाँ पे कितने वार्ड्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, प्रोसेस फ्लो क्या रहता है। ओपीडी के टाइम मैंने डेलिबरेटली अपना ये इंस्पेक्शन प्लान किया था, जिससे मैं व्यवस्थाएं थोड़ी देख सकूं, क्यू मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। तो उसमें निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां भी मुझको जो प्राइमा फेसाई दिखाई गई थी, तो उनको मैंने नोट किया है। उनको यहाँ मैंने अस्पताल प्रशासन को भी नोट कराया है, क्योंकि पहली बार था मेरा, इसलिए मैं मौका दे रहा हूँ और मैंने निर्देश भी जारी करे हैं। जो सुधार हो सकता है इमीडिएट लेवल पे कर सकें, और जो बड़े लेवल के सुधार हैं जो तुरंत नहीं किए जा सकते हैं, उनका हम लोग चरणबद्ध तरीके से आइडेंटिफिकेशन करेंगे और प्रस्ताव बनाकर हम शासन को भेज के उसको परस्यू करके सुधरवाएंगे। बालाघाट में ट्रामा सेंटर एक
सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत है महिलाओं के साथ। ऑपरेशन नहीं होते, महिलाओं को रिफर कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में आपने देखे होंगे, आने के पहले ही समाचार। जी, उस संबंध में भी मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है। मैं पूरा डेटा एनालाइज करूंगा, हमारे इन पेशेंट कितने हो रहे हैं, आईपीडी ओपीडी कितना है, और रेफरल और लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लामा के पेशेंट्स कितने हैं। अगर वो पैटर्न उसमें समझ में आता है अपने को, किसी स्तर से गड़बड़ी हो रही है, तो उस पर भी निश्चित तौर पर अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी और उस पर भी जो है अस्पताल प्रशासन पूरा उसमें कार्रवाई करेगा। सर, में कुछ कमियां तो पाई, टाइम था आपका। देखिए, जैसा कि मैं समझ गया, जैसा कि मैंने बताया कि वो कमियों के नेचर पे डिपेंड करता है। जो चीज़ें तुरंत हो सकने वाली हैं, स्थानीय रिसोर्सेज से ही हो सकती हैं, उनके लिए मैंने एक अलग टाइमलाइन दिया है। जो थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा फंड की आवश्यकता है, उसके लिए अलग टाइमलाइन दिया है। अब मैं डिटेल में बैठक एक करूंगा स्वास्थ्य विभाग की और सिविल सर्जन की भी, रोगी कल्याण समिति के साथ भी हम लोग बैठेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। काफी समय से बंद। मैं उसको चेक करवाता हूँ, क्या है उसका कारण है, उसको भी ठीक करवाऊँ। नवागत कलेक्टर के पहले ही औचक निरीक्षण ने जिला अस्पताल प्रशासन में सक्रियता बढ़ा दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अस्पताल प्रबंधन कलेक्टर के निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल करता है। यदि तय समय में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो प्रशासनिक कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं मरीजों और स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि इस सख्त पहल के बाद जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं में जल्द सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।